हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के क्लास में हम लोग एवरेज एटॉमिक वेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का क्लास स्टार्ट किया जाए। अभी ये सब जो भी बोर्ड पर लिखा हुआ है ये सब आपको अभी उतारने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे मैं चीज़ों को समझाते जाऊंगा वैसे वैसे आप उतारिएगा। अभी आप लोगों को समझने पर फोकस देना है। अभी चीज़ों को समझिए, कुछ स्पेस यहाँ पर बोर्ड पर है, उतने में ही हम लोग कुछ चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यह है, हेडिंग पर ध्यान दीजिए, एवरेज एटॉमिक वेट। इसी का दूसरा नाम क्या है? एवरेज आइसोटोपिक मास। तो एवरेज एटॉमिक वेट को हम लोग एवरेज आइसोटोपिक मास भी कहते हैं। अब थोड़ा सा चीज़ों को समझिए। अगर हम लोग प्रोडक्ट टेबल की बात करें तो प्रोडक्ट टेबल में हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1.008 दिया हुआ है। तो जरा इसको समझें कि सर ये हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1.008 जो दिया हुआ वो है क्या। तो नेचर में हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स पाए जाते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। 1H1, 1H2 और 1H3, ये 3 आइसोटोप्स पाए जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ये जो एटॉमिक वेट 1.008 दिया वो हाइड्रोजन के किसी आइसोटोप्स का नहीं होता है। तो प्रोडक्ट टेबल में किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट दिया हुआ होता है वो एटॉमिक वेट किसी आइसोटोप का नहीं होता है। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। चाहे वो ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, क्लोरीन हो, जो भी एलिमेंट हो, प्रोडक्ट टेबल में जो भी एटॉमिक वेट दिया हुआ है वो उस एलिमेंट के किसी पार्टिकुलर आइसोटोप का नहीं होता है। तो सर होता क्या है, तो इसको समझें। नेचर में हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स पाए जाते हैं। तो इन तीनों आइसोटोप्स का एवरेज एटॉमिक वेट का डाटा ये क्या है, तो 1.008। मतलब नेचर में उस एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स पाए जाते हैं उसका कौन सा वेट होता है, तो एवरेज एटॉमिक वेट होता है। वैसे ही दूसरे डाटा पर हम लोग चलें और भी कुछ एग्जाम्पल पर आ जाएं। अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट प्रोडक्ट टेबल में 15.999 मिलेगा, जिसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 16 लिखते हैं। तो एग्जैक्ट में चले 15.999। तो ये ऑक्सीजन के कई आइसोटोप्स हैं, O16, O17, O18। तो थोड़ा ध्यान रखें, ये जो एटॉमिक वेट दिया हुआ है 15.999, ये ऑक्सीजन के किसी आइसोटोप्स का एटॉमिक वेट नहीं है। ऑक्सीजन के नेचर में जितने आइसोटोप्स पाए जाते हैं उनका एवरेज एटॉमिक वेट होता है। तो 2 एग्जाम्पल से आप लोग समझ गए होंगे कि जो भी हम लोग एटॉमिक वेट देखते हैं। और कुछ एग्जाम्पल चलें। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14.067 होता है। तो ये भी नाइट्रोजन का किसी आइसोटोप्स का एटॉमिक वेट नहीं है। नेचर में नाइट्रोजन के जितने भी आइसोटोप्स पाए जाते हैं उनका एवरेज एटॉमिक वेट है। और भी किसी पर चले हम लोग। क्लोरीन का एटॉमिक वेट 35.45। तो ये क्लोरीन का एटॉमिक वेट किसी पर्टिकुलर आइसोटोप्स का एटॉमिक वेट नहीं है। क्लोरीन के नेचर में जितने आइसोटोप्स पाए जाते हैं उनका एवरेज एटॉमिक वेट है। तो इतने सारे एग्जाम्पल से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, बिल्कुल अब ये पॉइंट क्लियर कर लीजिए। अभी तक जो हम लोग स्कूल में जानते थे उस नॉलेज में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया जाए। हम लोग के प्रोडक्ट टेबल में जो एटॉमिक वेट दिया हुआ होता है वो किसी पार्टिकुलर आइसोटोप्स का एटॉमिक वेट नहीं होता है। उस एलिमेंट के नेचर में जितने भी आइसोटोप्स पाए जाते हैं उनका कौन सा होता है, एवरेज एटॉमिक वेट होता है। तो सर ये एवरेज एटॉमिक वेट कैसे निकालेंगे, तो IUPAC ने ये एवरेज एटॉमिक वेट निकालने का मेथड हम लोग को दिया है। तो ये जो मेथड है एवरेज एटॉमिक वेट निकालने का ये IUPAC का दिया हुआ। अब हम लोग इसको समझें कि ये है क्या, कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, भाई किसी एलिमेंट के नेचर में तो बहुत सारे आइसोटोप्स पाए जा सकते हैं। किसी का 3 आइसोटोप्स, किसी का 5, किसी के 10 आइसोटोप्स भी हो सकते हैं। तो हमें करना क्या है, मान ले कि नेचर में किसी एलिमेंट के बहुत सारे आइसोटोप्स हैं, आइसोटोप 1, 2, 3, 4, 5। तो कैसे निकालेंगे,
तो आइसोटोप 1 के एटॉमिक वेट को उसी आइसोटोप के परसेंटेज अबंडेंस से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे। वैसे ही आइसोटोप सेकंड के एटॉमिक वेट को उसी आइसोटोप के परसेंटेज अबंडेंस से मल्टीप्लाई कर 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। आगे डॉट 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 डॉट, मतलब तीसरा आइसोटोप तो उसके एटॉमिक वेट को उसके परसेंटेज अबंडेंस से मल्टीप्लाई करना और उसको 100 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना, और सबको सम कर देना है। तो यहाँ पर एक पॉइंट आएगा, सर ये परसेंटेज अबंडेंस क्या है? तो मोल परसेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज अबंडेंस कहते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है, मोल परसेंट को ही परसेंटेज अबंडेंस बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल दें, 1H1 बोला जाए कि नेचर में 98% बाई मोल है। दूसरा एग्जाम्पल दें, 1H2 नेचर में 1.8% बाई मोल है। तो अब पूछा जाए कि 1H1 कितना परसेंट, तो भाई उसका परसेंटेज अबंडेंस बोला जाएगा 98%। 1H2 का परसेंटेज अबंडेंस कितना हो जाएगा, 1.8%। तो बिल्कुल ये बात क्लियरली अपने माइंड में सेट कर लेना है, मोल परसेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज अबंडेंस कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग परसेंटेज अबंडेंस वर्ड को हटाकर क्या लिख सकते हैं, परसेंट बाई मोल भी लिख सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, फिर से इधर आइए आईयूपीएससी के मेथड पर। करना क्या है, आइसोटोप 1, ये भी आइसोटोप 1, आइसोटोप 2, आइसोटोप 2। तो हमें यहाँ से देखने पर यह समझ में आ रहा है कि प्रत्येक आइसोटोप के एटॉमिक वेट को उसके परसेंटेज अबंडेंस से मल्टीप्लाई कर 100 से डिवाइड कर दें और सबको फिर क्या कर दें, हम लोग ऐड कर दें। चलिए एक तीसरा पॉइंट, अगर किसी आइसोटोप्स का इफ एटॉमिक वेट ऑफ एन आइसोटोप इज नॉट गिवन, अगर किसी आइसोटोप्स का एटॉमिक वेट नहीं दिया हुआ है, देन एज्यूम, तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, तो एटॉमिक नंबर मास नंबर के बराबर। तो ये हमेशा याद रखिए, अगर किसी आइसोटोप्स का एटॉमिक वेट नहीं दिया हुआ है तो उस केस में हम लोग एज्यूम करेंगे एटॉमिक वेट किसके बराबर, तो मास नंबर के बराबर। तो ये पूरा पहले उतारिए आप लोग, उसके बाद और भी डिटेल में इन सब चीज़ों को हम लोग समझते हैं। आप लोग पहले इसको पूरा उतार लीजिए। तो हम लोग चीज़ों को और भी डिटेल में समझते हैं, थोड़ा और भी डिटेल में चीज़ों को समझा जाए। मान लिया जाए कि एक एग्जाम्पल लिया गया है कि 1H1, 1H2, 1H3 इसका सैंपल लिया गया और हम लोग को इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है नेचर में ये 98% बाई मोल है। 1H2 नेचर में 1.8% बाई मोल है और नेचर में 1H3 0.2% बाई मोल है। तो इनका सम कीजिए, ये सम कितना आ जाएगा हम लोग का 100%। ये तीनों मिलाकर कितने हो गए 100%। तो अब हाइड्रोजन का एवरेज एटॉमिक वेट हम लोग को निकालना है। बड़ा अच्छे से समझिए इसको ध्यान से। आईयूपीएससी ने क्या बताया, तो भाई पहला पॉइंट तो ये ध्यान में रखें, परसेंट अबंडेंस और मोल परसेंट तो दोनों बराबर होते हैं। तो ये जो डाटा मोल परसेंट का है यही इनका परसेंटेज अबंडेंस भी हो जाएगा। नेचर में हाइड्रोजन का परसेंटेज अबंडेंस कितना, तो 98%। 1H2 का परसेंटेज अबंडेंस कितना, तो 1.8%। 1H3 का परसेंटेज अबंडेंस कितना, तो 0.2%। अब करना क्या है, तो प्रत्येक आइसोटोप्स के ये परसेंटेज अबंडेंस या मोल परसेंट को उसी आइसोटोप के एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करेंगे और एटॉमिक वेट का डाटा नहीं दिया हुआ है तो मास नंबर को ही एटॉमिक वेट मानेंगे। तो प्रत्येक आइसोटोप के परसेंटेज अबंडेंस को उसी के एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर 100 से डिवाइड कर देंगे और उसको ऐड कर देंगे। तो कीजिए, ये 98%, इसका एटॉमिक वेट 1, तो 98 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100 प्लस ये 1.8%, इसका एटॉमिक वेट कितना, तो 2 के बराबर। तो मोल परसेंट 1.8 एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर दिए, 100 से क्या कर दे, इसको डिवाइड कर दें। फिर
इसका मोल परसेंट कितना 0.2%, इसी के एटॉमिक वेट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई कितना 100, इनको हम लोग ऐड कर दें तो जो निकल कर आएगा वो हाइड्रोजन का क्या होगा, एवरेज एटॉमिक वेट। तो ये एग्जाम्पल उतारना नहीं है, ये बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग को मिलने वाले हैं क्वेश्चन में भी। इस एग्जाम्पल से मैं समझाना चाह रहा था कि एवरेज एटॉमिक वेट निकाला कैसे जाता है। तो 3 बातें हम लोग को ध्यान में रखना है अभी से ही। क्या क्या, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जितने भी आइसोटोप्स हो हमें उससे कोई चिंता नहीं है, 2 आइसोटोप्स, 3 आइसोटोप्स, 4, 5 जितने भी, लेकिन अभी तक क्वेश्चन में बोला जाए तो 2 या 3 आइसोटोप्स क्वेश्चन में हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। तो हमें एवरेज एटॉमिक वेट कैसे निकालना है, तो प्रत्येक आइसोटोप्स के परसेंटेज अबंडेंस या मोल परसेंट को उसी के एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर 100 से डिवाइड करेंगे और सबको ऐड कर देंगे। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, तो ये परसेंटेज अबंडेंस क्या होता है, तो मोल परसेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज अबंडेंस कहते हैं कि नेचर में वो आइसोटोप्स कितना मोल परसेंट पाया जा रहा है, उसी को परसेंट अबंडेंस बोला जाता है। तीसरा, अगर किसी आइसोटोप्स का एटॉमिक वेट का डाटा नहीं दिया हुआ है तो मास नंबर को ही क्या एज्यूम कर चलेंगे, एटॉमिक वेट। अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल पर। तो सिंपल एग्जाम्पल से चलें, किसी एलिमेंट के नेचर में मान लिए गए कि 2 आइसोटोप्स हैं, तो उनका हम लोग एवरेज एटॉमिक वेट कैसे निकालेंगे। अब ये सब चीज़ें नोट्स में लिखना है। An element has 2 isotopes A and B। तो किसी एलिमेंट के नेचर में 2 आइसोटोप्स है, A और B, डाटा दिया जा रहा है। Ma ये हुआ एटॉमिक वेट ऑफ आइसोटोप A का, आइसोटोप A का एटॉमिक वेट Ma। Mb एटॉमिक वेट ऑफ आइसोटोप B, आइसोटोप B का एटॉमिक वेट कितना हम लोग का बताया गया, Mb। अब मोल परसेंट का भी डाटा दिया जा रहा है, Y परसेंट बाय मोल ऑफ आइसोटोप A, आइसोटोप A का मोल का परसेंट कितना है, तो Y है। तो जब A का मोल परसेंट Y हो जाएगा तो आइसोटोप B का मोल परसेंट कितना हो जाएगा, 100 माइनस Y। तो परसेंट बाय मोल ऑफ आइसोटोप B, आइसोटोप B का मोल का परसेंट कितना, तो 100 माइनस Y। अब हमें उस एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक वेट निकालना है, एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, तो 2 आइसोटोप्स थे, A के एटॉमिक वेट को A के मोल परसेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, B के एटॉमिक वेट को B के मोल परसेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, उनको 100 से डिवाइड कर ऐड कर देना है। तो A का एटॉमिक वेट Ma, मोल परसेंट Y, तो Y इंटू Ma डिवाइडेड बाई क्या आ गया हम लोग का, 100 आ गया, प्लस अब हम लोग चले दूसरे आइसोटोप पर। तो B का एटॉमिक वेट Mb, मोल का परसेंट 100 माइनस Y, तो 100 माइनस वाई इंटू Mb, 100 माइनस वाई इंटू Mb डिवाइडेड बाई 100 से इसको क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। वैसे ही ध्यान में रखें, 3 आइसोटोप्स होता तो तीसरा आइसोटोप्स का मोल परसेंट उसके एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर 100 से डिवाइड कर देंगे और उनको ऐड कर देंगे। चलिए इसको फर्दर अब सोल्व किया जाए। तो डिनोमिनेटर में 100 कॉमन हो जाएगा, 100 को लेफ्ट में लेकर आ जाएं तो 100 M एवरेज इक्वल टू YMA प्लस यहाँ सोल्व कीजिए, यहाँ पर सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 100 MB माइनस YMB, माइनस YMB। 100 MB को इधर लेकर आ जाएं, यहाँ Y को कॉमन करें और इधर 100 को कॉमन करें, तो यहाँ Y को कॉमन कीजिएगा, राइट हैंड साइड पर चलिए, YMA माइनस MB आएगा। 100 को इधर लेकर आ जाएं और 100 को कॉमन कर दें तो ये M एवरेज माइनस MB इंटू 100 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का Y निकलेगा, Y कितना आ जाएगा हम लोग का, तो M एवरेज माइनस MB
डिवाइडेड बाई MA माइनस MB इंटू 100। तो ये एक फॉर्मूला है, इसको हमें याद रखना है। ध्यान दीजिए, A का एटॉमिक वेट दे दे, B का एटॉमिक वेट दे दे और एवरेज एटॉमिक वेट दे दे, तो हम लोग A के मोल परसेंट को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो पहले आप लोग कॉपी में इतना उतारिए, समझते हुए उतारना है, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं। कॉपी में उतारा जाए पूरा। अब ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को थोड़ा अच्छे से अब समझा जाए, इस फॉर्मूला को थोड़ा बढ़िया से समझा जाए। तो हम लोग का फॉर्मूला ये दिया हुआ है, y इक्वल टू M एवरेज माइनस MB, यही फॉर्मूला निकला था हम लोग का, डिवाइडेड बाई MA माइनस MB इंटू 100। बाद में क्या हो जाएगा ना, बाद में फॉर्मूला कंफ्यूज करता है। कंफ्यूज कैसे करता है, तो सर A किसको मानेंगे, B किसको मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स दे दिए गए, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। तो सर इसमें से A किसको माने, B किसको माने। अब बाद में A माइनस बी करेंगे या B माइनस A करेंगे, ये भी भूल सकते हैं, ठीक है ना, कि सर बाद में हमें A माइनस बी या B माइनस C, ये दिमाग से निकल सकता है। या दूसरी बात, ये A माने या इसको A माने, इसको B माने या इसको B माने, ये कन्फ्यूज़न हो जाएगा बाद में। तो थोड़ा समझिएगा, चीज़ों को थोड़ा समझिएगा कि कैसे हम लोग यहाँ पर इस फॉर्मूला को एक सुंदर तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, जहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं रहेगा। अब यहाँ पर ये क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स दे दिए गए और क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक वेट हम लोग का 35.5 बता दिया गया। मान लीजिए, अब जरा समझिए हमारी बात को, ठीक है ना, समझिए हमारी बात को, मैं जो कहने जा रहा हूँ। इसको हम A मानते हैं और इसको हम B मानते हैं, सपोज कीजिए, ठीक है ना। तो अब जरा ये बताइए, डिनोमिनेटर की बात करें तो MA माइनस MB लिखे या MB माइनस MA लिखे, हमें ये बताइए, ठीक है ना। ये A है, ये B है, तो MA माइनस MB करेंगे तो 35 माइनस 37 आएगा, और MB माइनस MA करेंगे तो 37 माइनस 35 आएगा। मतलब यहाँ पर -2 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा। लेकिन हमें ये बताइए, अगर ये मॉड ले लें तो फाइनल आंसर बताया जाए, फाइनल आंसर कितना आएगा, तो 2 ही आएगा। मतलब क्या हुआ, 35 माइनस 37 करें या 37 माइनस 35 करें, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या रहेगा, तो 2 ही रहेगा। और हमें इधर के टर्म की बात कीजिए, ये है मोल परसेंट, परसेंट बाई मोल। तो मोल का परसेंट 10%, 20%, 40% हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा। तो y 10%, 20%, 30%, 80%, 90% एक पॉजिटिव नंबर है। तो अगर ये पॉजिटिव, तो राइट हैंड साइड भी क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो मैथमेटिकल ट्रिक लगाना है, A माइनस बी करें या B माइनस A करें, मैग्नीट्यूड तो 2 ही आने वाला है ना। तो हमें इसका मॉड लेना है। ये झंझट ही खत्म हो गया कि A में B को सब्सट्रैक्ट करेंगे या B में A को सब्सट्रैक्ट करेंगे। भाई 35 में 37 को सब्सट्रैक्ट करें या 37 में 35 को सब्सट्रैक्ट करें, मैग्नीट्यूड तो 2 ही आएगा। और हमें तो ये मैग्नीट्यूड चाहिए क्योंकि ये तो पॉजिटिव आना है हम लोग को। अब ऊपर की बात करें तो M एवरेज माइनस MB, तो जरा ध्यान दीजिए, M एवरेज माइनस MB, तो हमें ये बताइए 35.5 ये M एवरेज है, माइनस MB 37, तो फिर से वही कॉन्सेप्ट 35.5 माइनस 37 या 37 माइनस 35.5। जरा ये बताएं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा या डिफरेंट होगा, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो ऊपर में भी हम लोग मॉड कर दें, तो न्यूमरेटर में मॉड, डिनोमिनेटर में मॉड, मतलब इस पूरे राइट हैंड साइड को मॉड में ही ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है। अपना जो फॉर्मूला है यहाँ पर जो अभी लिखे हुए तो उसमें मॉड लगा दीजिए। अब देखिए कैसे इसको याद रखना है, कैसे फॉर्मूला को याद रखना है, समझिए। कुछ एग्जाम्पल देते हैं, O16 एंड O18। अब यहाँ पर देखिए,
डिनोमिनेटर में a माइनस बी करना है, बस इन दोनों आइसोटोप्स के एटॉमिक वेट का डिफरेंस ले लें, 16 माइनस 18 या 18 माइनस 16, मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 2 आएगा। वैसे यहां पर भी देखें कौन ए कौन बी, क्या मतलब है, डिनोमिनेटर में इन दोनों का क्या ले लेंगे, डिफरेंस, 35 माइनस 37 या 37 माइनस 35 आएगा, मैग्नीट्यूड कितना, 2 ही आएगा। तो ये ध्यान में रखना है, डिनोमिनेटर में दोनों आइसोटोप्स के एटॉमिक वेट का डिफरेंस लेकर उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। दूसरा पॉइंट अब ध्यान दीजिए, ये मोल परसेंट किसका है, तो ये मोल परसेंट था ए का, परसेंट बाय मोल ऑफ ए, ये पॉइंट ध्यान में रखिए। तो मोल परसेंट ए का, तो एवरेज में किसको घटाना है, बी को घटाना है, मतलब जिस आइसोटोप्स का मोल का परसेंटेज है एवरेज में उसको नहीं घटाना है, एवरेज में दूसरे आइसोटोप्स को घटाना है। तो मोल परसेंट ये ए का था, ये किसका आ रहा है एटॉमिक वेट, तो बी का आ रहा है। तो ऐसे ही अगर फॉर्मूला को लिखे हम लोग आगे एक्सटेंड करें तो 100 माइनस वाई के बारे में लिखिए, 100 माइनस वाई, तो ये बताइए ये एम एवरेज। अब ये बताना है ये मोल परसेंट किसका है, बी का मोल परसेंट है, तो ये हो जाएगा एम ए, एक एटॉमिक वेट को घटाएंगे और डिनोमिनेटर में दोनों का क्या ले लेंगे, डिफरेंस, और उसका क्या कर देना है, मॉड ले लेना है, इनटू 100 आ गया। चलिए तो ये फॉर्मूला उतारिए। और एक दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला हमेशा यूज में नहीं करेंगे, ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब 2 ही आइसोटोप्स का मिक्सर हो। अगर 3 आइसोटोप्स का मिक्सर है, 4 आइसोटोप्स का मिक्सर है, तब इस फॉर्मूला को अप्लाई नहीं करेंगे। ओनली एप्लीकेबल फॉर मिक्सर ऑफ 2 आइसोटोप्स। तो यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं फॉर मिक्सर ऑफ 2 आइसोटोप्स, फॉर मिक्सर ऑफ 2 आइसोटोप्स, ये 2 आइसोटोप्स के मिक्सर के लिए एप्लीकेबल है। 3 आइसोटोप्स, 4 आइसोटोप्स, 5 आइसोटोप्स का मिक्सर हो तो इस फॉर्मूला को अप्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट फार्मूला को समझिए, एक फार्मूला यहाँ पर दे दिया गया है, इसके डेरिवेशन पार्ट पर हम लोग नहीं जा रहे हैं। हाँ, डेरिवेशन चाहे तो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम बचाने के लिए, कोर्स हम लोग का फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत बड़ा कोर्स होता है, कोर्स बहुत ही वास्ट है, तो थोड़ा टाइम बचाने के लिए इस फार्मूला का डेरिवेशन पार्ट पर हम लोग नहीं जा रहे हैं। चाहे तो इसे आप लोग भी डिराइव कर सकते हैं, हाँ, लेकिन ये जो फार्मूला है इसको थोड़ा अच्छे से समझें। तो अब ये जो फॉर्मूला दिया गया है ये ऑलवेज एप्लीकेबल है, ब्रैकेट में ध्यान दीजिए लिखा हुआ है फॉर मिक्सर ऑफ एनी नंबर ऑफ आइसोटोप्स, 2 आइसोटोप्स, 3 आइसोटोप्स, 4 आइसोटोप्स, कितने भी आइसोटोप्स का मिक्सर हो ये फॉर्मूला ऑलवेज अप्लाई कर सकते हैं। तो समझिएगा, इस फॉर्मूला को एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। एक एग्जाम्पल लिया जाए, बोला जाए कि नेचर में हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स 1H1, 1H2 और 1H3, ये हाइड्रोजन का एग्जाम्पल ले लिया गया। अब ध्यान में रखिए, ये बोला जाए परसेंट बाय मास, जिस आइसोटोप्स का मास का परसेंट होगा मोल परसेंट भी उसी आइसोटोप का होगा, एटॉमिक वेट भी उसी का होगा, और उसको एवरेज एटॉमिक वेट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग का डाटा दे दिया जाए, एवरेज एटॉमिक वेट 1.008। तो अब ध्यान दीजिए, परसेंट बाय मास ऑफ 1H1, तो इसका मास का परसेंटेज निकालना है, तो मास परसेंटेज का, तो मोल परसेंट भी इसी का होगा, तो परसेंट बाय मोल, परसेंट बाय मास ऑफ 1H1, तो ये परसेंट बाय मोल ऑफ 1H1 इनटू जिस आइसोटोप का मास का परसेंटेज मोल परसेंट भी उसी का और एटॉमिक वेट भी उसी का, तो इसका एटॉमिक वेट याद कीजिए बताए थे कितने के बराबर, 1 के बराबर, तो इनटू 1 डिवाइडेड बाय एवरेज एटॉमिक वेट, तो एवरेज एटॉमिक वेट 1.008। वैसे ही दूसरे पर चले,
परसेंट बाय मास ऑफ 1:2, 1:2 का मास का परसेंटेज, तो मास का परसेंटेज 1:2 का, तो मोल परसेंट भी 1:2 का, परसेंट बाय मोल ऑफ 1:2 इनटू एटॉमिक वेट 1:2 का, तो 1:2 का एटॉमिक वेट कितना 2 डिवाइडेड बाय एवरेज एटॉमिक वेट 1.008। तीसरा लिखिए, तीसरा यहां पर लिखा जाए परसेंट बाय मास ऑफ 1:3। तो अब इस बार खुद से सोचिए, मास का परसेंटेज 1:3 का, तो मोल का परसेंट भी इसी आइसोटोप्स का और एटॉमिक वेट भी इसी का होगा, और उसको एवरेज एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देंगे। तो परसेंट बाय मोल ऑफ 1:3 इंटू एटॉमिक वेट 1:3 का 3 डिवाइडेड बाई एवरेज एटॉमिक वेट 1.008। तो ये फॉर्मूला को ध्यान रखिए, फिर से मैं इस फॉर्मूला को समझा रहा हूं। जिस आइसोटोप का मास का परसेंटेज होगा, मोल परसेंट भी उसी का होगा, उसी के एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर कर एवरेज से डिवाइड कर देंगे। दूसरा पॉइंट, ये फॉर्मूला ऑलवेज यूज कर सकते हैं फॉर मिक्सर ऑफ एनी नंबर ऑफ आइसोटोप्स। उतारिए इसको पूरा। हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला पर आते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला को ध्यान से समझिएगा। बोला क्या जा रहा है कि हम लोग का जो एलिमेंट लिया गया है उसके दो आइसोटोप्स हैं, ए और बी। ए और बी ये दो आइसोटोप्स हैं, और इस बार मोल परसेंट या परसेंटेज अबंडेंस का डाटा नहीं दे रहा है। ए मिक्सर हैज टू आइसोटोप्स एंड दे आर प्रेजेंट इन A:B मोल रेशियो। तो एक मिक्सर में दो आइसोटोप्स हैं, ए और बी, और वो किस मोल रेशियो में है, तो ए और बी के मोल रेशियो में है। आइसोटोप ए और आइसोटोप बी का मोल का रेशियो कितना दे दिया, ए और बी दे दिया। तो एवरेज एटॉमिक वेट निकालना है। तो देखिए ध्यान दीजिए, ये रेशियो है ए के लिए और ये रेशियो है बी के लिए। तो ये है आइसोटोप ए के लिए और ये है आइसोटोप बी के लिए। तो फॉर्मूला पर फोकस कीजिए। जो रेशियो आइसोटोप ए के लिए है, आइसोटोप ए के एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई किए, तो ये रेशियो था आइसोटोप ए के लिए, तो इसको आइसोटोप ए के एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई किए। अब ये रेशियो था आइसोटोप बी के लिए, इसको आइसोटोप बी के एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई किए, डिवाइडेड बाई, सॉरी यहाँ पर डिनोमिनेटर में हम लोग का आएगा ए प्लस बी आएगा, और ए प्लस ए और बी का क्या ले लिए हम लोग, सम ले लिए। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझा जाए, इस फॉर्मूला को एक एग्जाम्पल लेकर समझा जाए और क्लियर हम लोग करते हैं। तो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। बोला जाए कि क्लोरीन के दो आइसोटोप Cl35 Cl37 ये लिया गया, और इनका मोल का रेशियो बता दिया गया कि ये हम लोग का क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, ये मोल का रेशियो है ए और बी का, ऐसे दे दे, या डाटा दे दे 1 और 4 का, ऐसे डाटा दे दे, या कोई भी डाटा दे दे, मोल का रेशियो 4 और 1 का, इस तरीके से डाटा दे दिया। तो हम लोग इन जनरल चल रहा है, तो एवरेज एटॉमिक वेट कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये जो ए है ये किसके लिए है, तो 35 वाले के लिए है, तो ए को 35 के एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर दिए। फिर ये जो बी है, ये बी किसके लिए है, तो क्लोरीन 37 के लिए है, तो बी को क्लोरीन 37 के एटॉमिक वेट 37 से मल्टीप्लाई किए। डिनोमिनेटर में उन रेशियो का क्या कर देना है, सम कर देना है। तो ये ए प्लस क्या आ गया, बी आ गया। अब क्वेश्चन में डाटा दे देगा ए और बी का, तो हम लोग एवरेज एटॉमिक वेट क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी एलिमेंट के दो आइसोटोप्स थे ए और बी, उनका मोल का रेशियो ए और बी का था, तो एवरेज एटॉमिक वेट कितना, AMA BMB डिवाइडेड बाई A प्लस बी। जहां ध्यान में रखना है, जिस आइसोटोप्स का मोल का रेशियो एटॉमिक वेट भी उसी का है। या आइसोटोप ए का मोल का रेशियो एटॉमिक वेट ए का, आइसोटोप बी का मोल का रेशियो एटॉमिक वेट बी का, और डिनोमिनेटर में मोल रेशियो का सम कर कर क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। चलिए उतारिए पूरा इसको।
हम लोग नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन में कोई जरूरी नहीं हो कि 2 ही आइसोटोप्स है, बोला जाए कि एक एलिमेंट के 3 आइसोटोप्स हैं। एन एलिमेंट हैज 3 isotopes. An element has 3 isotopes and they are present in an element has 3 isotopes A, B and C, and they are present in A:B:C मोल रेशियो। तो अब उस किसी एलिमेंट के 3 आइसोटोप्स हैं और किस मोल रेशियो में है? A, B, C के मोल रेशियो में। इस बार फॉर्मूला खुद से लिखिए। देन एवरेज एटॉमिक वेट कितना होगा हम लोग का? तो मोल रेशियो A को आइसोटोप A के एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, मोल रेशियो B को आइसोटोप B के एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर दिए MB से, और मोल रेशियो C को आइसोटोप C के एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इनको हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे? तो मोल रेशियो का सम ले लेंगे, A प्लस B प्लस C, ऐसे इनका सम ले लेंगे। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझाया जाए डिटेल में, इसको भी एक एग्जाम्पल से समझा जाए। बोला गया कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स 1H1, 1H2 और 1H3, ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स, इनका मोल रेशियो दे दिया है। मोल रेशियो इनका दिया हुआ है, मोल रेशियो दे दिया गया A:B:C ऐसे दे दिया गया। ये ध्यान में रखिए, ये है 1H1 के लिए, ये है 1H2 के लिए और ये है 1H3 के लिए। तो ये A मोल रेशियो 1H1 के लिए, B मोल रेशियो 1H2 के लिए और ये मोल रेशियो किसके लिए है? 1H3 के लिए है। एवरेज एटॉमिक वेट निकालना है, एवरेज एटॉमिक वेट निकालना है। पॉइंट को याद रखना है, अगर आइसोटोप्स का एटॉमिक वेट का डाटा नहीं दिया हुआ है तो मास नंबर को ही क्या मानते हैं हम लोग? एटॉमिक वेट मान लेते हैं, मास नंबर को ही एटॉमिक वेट। तो आइए, A का मोल रेशियो A ये है 1H1 के लिए, इसका एटॉमिक वेट 1 से मल्टीप्लाई किए। B ये मोल रेशियो 1H2 के लिए है, इसका एटॉमिक वेट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। C ये मोल रेशियो 1H3 के लिए था तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे मोल रेशियो को। अब इन सबको डिवाइड कर देना है किससे? तो मोल रेशियो का सम A प्लस B प्लस C से। तो बच्चों ये था हम लोग का एवरेज एटॉमिक वेट का डिटेल। हम लोग अगले वीडियो में जो आएंगे इसके एप्लीकेशन पार्ट पर, न्यूमेरिकल पार्ट पर आएंगे। आप लोग ये पूरा वीडियो उतारिए, ये जितना अभी तक बना हुआ है इसको उतारिए। लेकिन इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले हम लोग एक छोटा सा रिवीजन करेंगे। एवरेज एटॉमिक वेट में अभी तक हम लोग जितना भी पढ़े हैं उसको अभी रिवीजन करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तब भी एक बार और रिवीजन करेंगे। एवरेज एटॉमिक वेट का तो 2 बार रिवीजन करेंगे, एक रिवीजन तो अभी कर रहे हैं और दूसरा रिवीजन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। तो आप लोग पहले इसको पूरा उतारिए। चलिए हम लोग जल्दी से एवरेज एटॉमिक वेट को रिवाइज करते हैं। तो एवरेज एटॉमिक वेट, एवरेज एटॉमिक वेट, इसे दूसरा नाम क्या बोला जाता है? तो एवरेज आइसोटोपिक मास भी कहते हैं। तो इसे हम लोग एवरेज आइसोटोपिक मास भी कहते हैं। ये होता क्या है समझना है। तो पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट दिया हुआ है वो उस एलिमेंट के किसी पर्टिकुलर आइसोटोप का एटॉमिक वेट नहीं होता है। उस एलिमेंट के नेचर में जितने भी आइसोटोप्स पाए जाते हैं उनका एवरेज एटॉमिक वेट होता है। अब इसको हम लोग निकालते कैसे हैं? तो एवरेज एटॉमिक वेट को IUPAC ने निकालने का मेथड क्या बताया है? तो एवरेज एटॉमिक वेट हम लोग को कैसे निकालना है अकॉर्डिंग टू IUPAC।
परसेंट अबंडेंस ऑफ आइसोटोप 1, आइसोटोप 1 के परसेंटेज अबंडेंस को आइसोटोप 1 के एटॉमिक वेट से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए और उसको 100 से डिवाइड कर दिए। याद कीजिए, परसेंटेज अबंडेंस आइसोटोप 1 का, तो एटॉमिक वेट भी आइसोटोप 1 का मल्टीप्लाई कर 100 से डिवाइड कर दिए। फिर परसेंट अबंडेंस आइसोटोप सेकंड का परसेंटेज अबंडेंस इनटू एटॉमिक वेट भी आइसोटोप किसका, सेकंड का, एटॉमिक वेट भी आइसोटोप सेकंड का मल्टीप्लाई कर दिए और इसको हम लोग 100 से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक आइसोटोप्स के परसेंटेज अबंडेंस को उसी आइसोटोप के एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करना है, उसको 100 से डिवाइड कर क्या कर देना है, ऐड कर देना है। और ये परसेंट अबंडेंस किसके बराबर होता है, तो मोल परसेंट के बराबर होता है। और एक पॉइंट, अगर किसी आइसोटोप्स का एटॉमिक वेट का डाटा नहीं दिया हुआ है तो क्या लेंगे, तो वो जो मास नंबर है उसी को एटॉमिक वेट क्या कर लेंगे, हम लोग एज्यूम कर लेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं, किसी एलिमेंट के दो आइसोटोप्स हैं ए और बी, ए का मोल परसेंट वाई, बी का मोल परसेंट 100 माइनस वाई। तो एवरेज एटॉमिक वेट क्या आया था, तो ए का मोल परसेंट वाई, ए के एटॉमिक वेट ए में से मल्टीप्लाई कर दिए, 100 से डिवाइड कर दिए। बी का मोल परसेंट 100 माइनस वाई, बी का एटॉमिक वेट एम बी से मल्टीप्लाई कर दिए और इसको 100 से क्या कर दिए हम लोग, डिवाइड कर दिए। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। इसी फार्मूला को जो हम लोग आगे दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किए थे, तो एक नया फार्मूला हम लोग का आया था। नया फार्मूला क्या आया था, उस नए फार्मूले पर हम लोग आते हैं। चलिए y%, ये 100 माइनस y%, नए फार्मूले पर y इक्वल टू आया था m एवरेज माइनस एम बी डिवाइडेड बाई एम ए माइनस एम बी, इसका मॉड लेना है इनटू 100। अब इस फार्मूला को भी थोड़ा फिर से मैं रिपीट करता हूँ। ये मोल परसेंट किसका है, तो ए का है, ये परसेंट बाई मोल ए का। इस फार्मूला को कैसे याद रखना है समझिएगा, परसेंट बाई मोल ए का, तो एवरेज में बी को घटाया गया है, मतलब जिसका मोल परसेंट है एवरेज में उसको नहीं घटाया है, मोल परसेंट ए का था तो एवरेज में बी को सब्सट्रैक्ट किया है। तो जिस आइसोटोप का मोल परसेंट है एवरेज में उसको ना सब्सट्रैक्ट कर दूसरे को सब्सट्रैक्ट करना है, और डिनोमिनेटर में दोनों आइसोटोप्स के एटॉमिक वेट का डिफरेंस ले लें, मॉड लगा दें और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें। ये फॉर्मूला ऑलवेज एप्लीकेबल नहीं है, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ दो आइसोटोप्स के मिक्सर के लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ दो आइसोटोप्स के लिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। परसेंट बाई मास इक्वल टू परसेंट बाई मोल इनटू एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाई एवरेज एटॉमिक वेट। अब इस फॉर्मूला को ध्यान दीजिए, ये मास का परसेंटेज जिस आइसोटोप का होगा मोल परसेंट भी उसी आइसोटोप का होगा और एटॉमिक वेट भी उसी आइसोटोप का होगा। अगर बोले ये मास परसेंट O16 का, तो ये मोल परसेंट भी O16 का और ये एटॉमिक वेट भी किसका होगा, O16 का होगा। नेक्स्ट फार्मूला पर आते हैं। हाँ, और ये फार्मूला ऑलवेज अप्लाई कर सकते हैं दो मिक्सर, दो आइसोटोप, तीन आइसोटोप्स फॉर मिक्सर ऑफ एनी नंबर ऑफ आइसोटोप्स। दो आइसोटोप्स का मिक्सर हो, तीन आइसोटोप्स का मिक्सर हो, चार आइसोटोप्स का मिक्सर हो, ये सब केसेस में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फार्मूला पर हम लोग आते हैं। किसी एलिमेंट के बोले गए दो आइसोटोप्स हैं ए और बी, किसी एलिमेंट के दो आइसोटोप्स ए और बी, और ये किस मोल रेशियो में है, तो ए और बी के मोल रेशियो में है। तो मोल का रेशियो दिया हुआ है, तो एवरेज एटॉमिक वेट कैसे निकालेंगे, तो ये था आइसोटोप ए के लिए और ये था आइसोटोप बी के लिए। तो आइसोटोप ए के मोल रेशियो को आइसोटोप ए के एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई किए, फिर आइसोटोप बी के मोल रेशियो को आइसोटोप बी के एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर ऐड कर दिए
और डिनोमिनेटर में मोल रेशियो का सम ले लेना है A प्लस बी। वैसे ही आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बोला जाए कि नहीं, 3 आइसोटोप्स का मिक्सर है, किसी एलिमेंट के 3 आइसोटोप्स हैं A, B एंड C, और इनका मोल का रेशियो कितने का, A, B और C का, मोल का रेशियो B, C का। ये मोल रेशियो A के लिए, ये मोल रेशियो B के लिए और ये मोल रेशियो C के लिए। एवरेज एटॉमिक वेट कैसे निकालेंगे, तो जिस आइसोटोप्स का मोल का रेशियो एटॉमिक वेट भी उसी का, तो A इंटू MA प्लस B इंटू MB प्लस C इंटू MC, और उसको डिवाइड कर देना है मोल रेशियो के सम से, A प्लस B प्लस C से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से इसको रिवाइज करेंगे और उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर आएंगे।